बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यहूदी ने अपने बेटे से कहा, जाओ सौदा ले आओ। तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नजर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। रसूलुल्लाह की नजर भी उस लड़के पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और बैठा रहा। देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर आता कभी बाहर जाता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई। शाम को घर आया। बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताखीर की। बाप बहुत गुस्से में था। बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी ही देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आए हो। सौदा कहाँ है, कहाँ है सौदा? बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। वाह, क्या पागल आदमी हो। मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, बताओ कहाँ है राशन? कहता है खरीद चुका हूँ। बेटा कहने लगा, बाबा यकीन करें मैं सौदा खरीद चुका हूँ। बोला, दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा, काश आपके पास वो आंख होती तो मैं आपको जरूर दिखाता। मेरे बाबा, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कौन सा सौदा खरीद लाया हूँ। बाप बोला, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोज फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ न कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हुआ। काफी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमजोरी हो गई, करवट लेना भी मुश्किल हो गया और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान हुआ। भागा हुआ रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते हैं मैं यहूदी हूँ, मुझसे आपका कोई रिश्ता नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे बैठा है और अब करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद करता है। क्या मुमकिन है कि आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने इस आशिक को एक नजर देखना पसंद करें? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले भी आपका दीदार करे? वो किसी और चीज की आरज़ू नहीं कर रहा, बस वो आपका नाम लिए जा रहा है। बताइए आप जाएंगे या नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, उमर, अली, उस्मान, उठो आओ, बाकी सहाबा भी मेरे साथ चलो। आओ तुम्हें मैं अपने आशिक का दीदार करवाता हूँ। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले इसे हम कुछ देना चाहते हैं। चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। रसूलुल्लाह का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर हजूर ने अपना दस्ते अकदस रखा। लड़के ने आंखें खोली, जैसे जिंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आई। आंखें खोली, रुखे मुस्तफा पर नजर पड़ी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खिल गए, मुस्कुराहट फैल गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या देखता है? अबुल कासिम यानी मोहम्मद जो कहते हैं वो कर लो। लड़का बोला, या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आपने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानू जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ। जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना ये मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब उसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह तो रूह बाहर निकल गई। कलमे का नूर अंदर चला गया। आंखें बंद हुई, लब खामोश हुए। इस लड़के का बाप यहूदी बोला, ऐ मोहम्मद, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की मुकद्दस अमानत बन चुका है। काशाना नबूवत से इसका जनाजा उठे तब ही इसकी इज्जत है। ले जाएं इसको आप। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि उठो, इसे कंधा दो, सब उठाओ इसे। और रसूलुल्लाह जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया। उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाहु अकबर। क्या मकाम होगा उस आशिक की मैयत का कि जिसको सैयदना अली, उस्मान, अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खताब, बिलाल हबशी जैसी मशहूर शख्सियात कंधा देकर ले जा रहे हों और आगे आगे रसूलुल्लाह हों। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। रसूलुल्लाह खुद कब्र के अंदर तशरीफ ले गए। कब्र में खड़े हुए और काफी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से इस आशिक की मैयत को कब्र के अंदर उतारा। रसूलुल्लाह कब्र के अंदर अपने पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पांव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफी देर के बाद रसूलुल्लाह कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई हुई थी, थकन महसूस हुई। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह ये क्या माजरा है? पहले तो ये बताएं
کہ آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھے؟ رسول اللہ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے تھے، اس لیے مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی، میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں سے میرا پاؤں ٹکرائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قبر کے اندر کیوں گئے تھے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، اب اس کی قبر کو جنت بنانا میرا مقصد تھا اور میں اس لیے اندر گیا۔ تو پھر رسول اللہ اتنے تھکے ہوئے کیوں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ وہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آئے ہوئے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کے گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک عاشق کو یہ رتبہ و مقام ملا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔